हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे ना सिर्फ हमारी बल्कि इस दुनिया में रह रहे और व्यक्ति की ज़िंदगी प्रभावित होती है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इससे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब कॉलोनियल रूल ने हमें गुलाम बनाया तो यहाँ रह रहे हर व्यक्ति प्रभावित हुआ। जब 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए और हम पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई तो देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। जब वर्ल्ड वार हुई तो ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। इसका रिसेंटली एग्जाम्पल लिया जाए तो कोरोना पैंडेमिक में क्या हुआ हम सबको पता है। इस दुनिया में कई जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं जिसमें मेजर पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स हैं नॉर्थ कोरिया यूएस, रशिया यूएस, ईरान यूएस, अफगानिस्तान में तालिबान और अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस, लीबिया, केन्या, सीरिया, इराक, यमन और एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कश्मीर। नई कोरोना पैंडेमिक के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से चेंज होने वाला है। नए वर्ल्ड ऑर्डर कोई सोच नहीं, इसकी गवाही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली खुद अपने स्टेटमेंट में दे चुके हैं। नए वर्ल्ड ऑर्डर के 4 मेजर प्लेयर्स हैं, यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, जिन्हें हम कोट करना चाहे तो कोट कर सकते हैं। यूएसए एक बूढ़ा हो चुका अमीर राजा, चाइना एक उभरता हुआ कातिल, रसिया पुराना विलन, इंडिया एक नया हीरो। इन सबको कोट करने का कोई रीजन है। यूएस एक डिक्लाइनिंग पावर है, वो कोल्ड वॉर के टाइम वाला सुपर पावर नहीं रहा है। अफगानिस्तान की जंग में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद भी वो तालिबान को नहीं खत्म कर सका और आज उन्हीं तालिबान के साथ रीस्टॉक कर रहा है, वहां से अपनी फौजें वापस बुला रहा है। ये उसी तरह है जैसे वो वियतनाम में हारा था। नॉर्थ कोरिया फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। टर्की ने यूएस के कई बार मना करने के बाद भी S-400 रशिया से खरीद लिए हैं। यूएस ईरान से फिर से न्यूक्लियर डील करने वाला है और हो सकता है इस बार ईरान से सैंक्शंस भी हटा लिए जाए। चाइना रोज इंटरनेशनल रूल्स वॉयलेट कर रहा है। साउथ चाइना सी में उसकी हर एक नेबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। ये सब चीजें यही बताती हैं यूएस अपनी पुरानी हेजमोनी कहीं ना कहीं खो चुका है और उसे अब इस दुनिया में कई जगह चैलेंजेस है। चाइना जिस तरह आने वाले टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा और यूएस ज़्यादा टाइम तक सुपर पावर नहीं रहेगा। इसीलिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का सारा फोकस चाइना था। यूएस ने चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया है। यूएसए नहीं चाहता कि उसकी पोजीशन चाइना ले, इसीलिए वे इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और पोटेंशियली चाइना के काउंटर वेट रखना चाहता है। चाइना 2029 में 21 ट्रिलियन के साथ यूएसए से आगे निकल जाएगा और इंडिया अपनी करंट ग्रोथ के साथ भी चले तो यूएसए को 2060 में ओवरटेक कर 32 ट्रिलियन के साथ दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। पर कोरोना पैंडेमिक ने चाइना को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया है। उसकी एक्सपेंशन पॉलिसी से ऑलमोस्ट सारे नेबर्स उसके अगेंस्ट हैं, तो यूएसए नहीं चाहता उसकी जगह कोई कम्युनिस्ट कंट्री ले। वहीं हमारा भारत एक डेमोक्रेसी है और हम पंचशील योजना से चलने वाले शांति प्रिय देश हैं। यूएसए और यूरोपियन मुल्क इस बात को अच्छे से जान गए हैं। वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी मुल्क नहीं चाहेंगे कि कोई उनकी जगह तानाशाह मुल्क रसिया या चाइना इस दुनिया में सुपर पावर बने। अगर चाइना को एशिया पैसिफिक रीजन में कोई रोक सकता है तो वो देश है इंडिया, और इंडिया ने चाइना को लद्दाख से पीछे धकेलकर इस बात को साबित कर दिया है। मोदी जी ने क्वाड कंट्रीज से कहा है कि वो हमारे देश में निवेश करें और हम उनकी निर्भरता चाइना से कम करेंगे, और यूएस अगेंस्ट चाइना हमारे साथ है। हम अगेंस्ट चाइना पॉलिसी से बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं और हो सकता है हम यूएसए को 2060 की जगह कहीं पहले ही पीछे छोड़ दें और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं। हमारे देश में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। हमारी आर्म फोर्सेस चाइना के बेबी सोल्जर्स और चाइनीज वेपन्स से कहीं आगे है। मेक इन इंडिया कैंपेन और आत्मनिर्भर भारत ने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत हद तक बूस्ट दिया है। हम डिफेंस से भी इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने वाले हैं।
तेजस अर्जुन टैंक के बाद तेजस मार्क टू एम का और न्यूक्लियर सबमरीन जैसे कई इंडिजिनियस प्रोजेक्ट्स के वजह से हम जल्दी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। टेस्ला जैसी कंपनियां भी इंडिया में निवेश के लिए तैयार हैं। IMF की नई रिपोर्ट माने तो इस साल हमारी GDP 12.5 होने वाली है। इसका साफ मतलब है हमारा इकोनॉमी कोरोना से बहुत जल्द रिकवर हो गया है। वहीं US और अदर यूरोपियन कंट्रीज को ऐसा करने में बहुत टाइम लगने वाला है। इससे हमारे देश में निवेश और बढ़ने वाला है। इन्वेस्टर्स के लिए IMF रिपोर्ट्स बहुत वैल्यूएबल है और हम इंडोनेशिया के साथ 2021 की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाले हैं। और अगर हम कंक्लूजन निकालें तो अगेंस्ट चाइना पॉलिसी से हमें फायदा हो रहा है, जिसका साफ मतलब है दुनिया चाइना को नहीं हमें अगला सुपर पावर देखना चाहती है। इस पर अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। तो अगर आप भारतीय हैं और इस दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो गर्व से कहिए हम भारतीय हैं, क्योंकि आने वाला समय हमारा है। जय हिंद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।